हाय फ्रेंड्स, नूरी एकेडमी पर एक मरतबा आपका फिर इस्तकबाल किया जाता है। महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट की जानिब से एमएस सेट का 35वां एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है, जिसकी एप्लीकेशन की डेट आ चुकी है। इस पर 2 हमारे लेसन चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं। तफसीलात के लिए आप वहां पर विज़िट कर सकते हैं। पूरा प्रोस्पेक्टस हमने डील किया था। एप्लीकेशन की जो डेट है वो 1 फरवरी से लेकर 21 फरवरी तक है। 32 सब्जेक्ट्स में 15 शहरों में ये एग्ज़ाम मुनक्किद होगा। सबसे पहले आप सेट एग्ज़ाम unepune.ac.in पर विज़िट करें। इस तरह से स्क्रीन आपके सामने ओपन हो जाएंगी। उससे पहले एक बात आपको बता दूं कि फॉर्म जब आप फिल करने के लिए बैठे, उस वक्त आपके पास में एसएससी सर्टिफिकेट नंबर, एचएससी सर्टिफिकेट नंबर, साथ ही साथ आधार कार्ड का नंबर, आपका एक स्कैन फ़ोटो जिसकी जो साइज़ होंगी वो 50 KB या 50 KB से कम होंगी, और सिग्नेचर की फ़ोटो जिसकी साइज़ 30 KB या उससे कम होनी चाहिए। इतने डॉक्यूमेंट्स आप स्कैन करके आपके पास मौजूद होने चाहिए, ताकि आप इजीली स्टेप बाय स्टेप सभी फॉर्म में रिक्वायरमेंट्स जैसे जैसे आती जाएंगी आप उसको फिल करने की पोजीशन में रहो। उसके बाद स्क्रीन पर आपको इस तरह से ब्लर होता हुआ एक अप्लाई नाउ का ऑप्शन नज़र आएगा। उसके बाद अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपको सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा, और अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो आप अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड इंटर करके लॉगिन कर सकते हो। नए लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन का क्राइटेरिया इस तरह से है कि आप सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर इस तरह से जो नज़र आ रहा है, मैं उसको हाईलाइट करके बता देता हूँ। यूज़र रजिस्ट्रेशन फॉर सेट एग्ज़ाम 23 जून 2019, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद इस तरह की विंडो आपके सामने ओपन होंगी। आप इंस्ट्रक्शन पढ़ लें। इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा, और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का विंडो ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आप अपना ईमेल आईडी यहाँ पर टाइप कीजिएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपना ईमेल यहाँ पर टाइप करके आपको बताता हूँ, atanuri92। उसके बाद अगला आपको कुछ टाइप नहीं करना है। आगे आपको देख लेना है कि आपने याहू में बनाया है, जीमेल में बनाया है, रेडिफ मेल में बनाया है, हॉटमेल में बनाया है, उसको आपको टिक कर लेना है। उसके बाद आप जो पासवर्ड रखना चाहते हैं वो चूज़ करें, रीएंटर करें पासवर्ड को। आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आप सिलेक्ट करें, और सिलेक्ट करने के बाद एक सिक्योरिटी क्वेश्चन होगा, जैसे व्हाट इज़ योर पेट नेम, व्हाट इज़ योर फादर फुल नेम। आप इसे आंसर करें। आंसर करने के बाद आप आंसर करने के बाद आप सबमिट कर दें। ये सबमिट का बटन है, आप इसको सबमिट कर दें। सबमिट करने के बाद आपके ईमेल आईडी पर आपने जो ईमेल आईडी यहाँ पर यूज़ किया है, आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड एमएस सेट डिपार्टमेंट की तरफ से सेंड हो जाएगा। साथ ही साथ एक लिंक भी सेंड हो जाएंगी। उस लिंक पर क्लिक करके आप अगला फॉर्म फिल कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ से बैक बटन दबाकर आपने जो ईमेल आईडी वगैरह यूज़ किया है उसके ज़रिए से लॉगिन कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ लॉगिन करके। देखिए, ईमेल आईडी और पासवर्ड इंटर करने के बाद इस तरह से मेरा ये विंडो ओपन हो रहा है। ये मेरी ईमेल आईडी आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होंगी। उसके बाद आपको एक इंस्ट्रक्शन दी जाएंगी कि आपने सब्जेक्ट और डिटेल कंप्लीट पढ़ी है या नहीं। उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है कि आई हैव रीड एंड एग्री ऑल अबव इन्फॉर्मेशन। फिर उसके बाद कंटिन्यू टू एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि 3 स्टेप में होगा। पहले स्टेप में आपको आपका नाम, आपके फादर का नाम, आपकी मदर का नाम, आपका एग्ज़ामिनेशन, सब्जेक्ट, सेंटर, क्वालिफ़िकेशन, वो सब इंटर करनी होंगी। दूसरे में आपको फ़ोटो अपलोड करने होंगे। आपकी जो स्कैन फ़ोटो की साइज़ है वो 50 KB या उससे कम होनी चाहिए, और सिग्नेचर की जो कॉपी है उसकी साइज़ 30 KB या उससे कम होनी चाहिए। और थर्ड स्टेप में जब आप फर्स्ट और सेकंड फिल कर लोगे तो आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद आप अपना एप्लीकेशन प्रिंट कर सकते हो। तो फर्स्ट स्टेप मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले जिस तरह आप जाओगे तो आपको एग्ज़ाम सेंटर चूज़ करना है। मैं नासिक यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया, तो आपके करीब में जो भी है, फॉर एग्जांपल मालेगांव से धुलिया करीब होता है तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हो, या आप अपने सिटी के अकॉर्डिंग सेंटर को चूज़ कर सकते हो। 12 शहरों में मुतादिद सेंटर कायम किए गए, आप उसके अकॉर्डिंग
सेंटर को सिलेक्ट कर सकते हो। फिर उसके बाद आपको सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर उर्दू सब्जेक्ट सिलेक्ट करता हूँ, पोस्ट ग्रेजुएशन उर्दू ही से। उसके बाद आपको अपना नाम कंप्लीट यहाँ पर फिल करना है। नाम फिल करने के बाद आपके फादर का नाम, आपकी मदर का नाम, फिर आपका जो एड्रेस है वो फिल करना है, पिन कोड फिल करना है, आधार नंबर आपको लिखना है, एसएससी सर्टिफिकेट और एचएससी सर्टिफिकेट जैसा कि मैंने पहले ही कहा था वो आपके पास होना चाहिए। वो क्या होता है उसका एक नमूना यहाँ पर दिया गया है, वो आपको बता देता हूँ ताकि समझने में आसानी हो। देखिए एचएससी का सर्टिफिकेट है और लास्ट में ये जो आपको रेड में नज़र आ रहा है ये होता है एचएससी सर्टिफिकेट नंबर। तो लास्ट में आपका जो भी नंबर होगा वो यहाँ पर आपको इंटर करना है। उसके बाद आप स्टेट से हो या नहीं, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझसे ये पूछा है कि क्या अदर स्टेट के स्टूडेंट ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, कि जी हाँ वो फॉर्म फिल कर सकते हैं, मगर जो रिज़र्व कैटेगरी के उनको जो बेनिफिट महाराष्ट्र के रिज़र्व कैटेगरी वालों को मिलने वाला है अदर स्टेट के कैटेगरी वालों को नहीं मिलेगा, यानी वो एज ए ओपन यहाँ पर ट्रीट किए जाएंगे। उसके बाद आप अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकते हैं, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, ओपन है या फिर एनटी है या एसईबीसी है, वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर ले। उसके बाद फिर फिजिकली हैंडीकैप है या नहीं, प्रेजेंट स्टेटस क्या है, यानी आप टीचर हो, नॉन टीचर हो, आपकी पीजी की डिग्री की डिटेल आपको यहाँ पे सबमिट करना है। उसके बाद एक अहम क्वेश्चन यहाँ पर पूछता है वेदर पास्ड द फाइनल पीजी डिग्री एग्ज़ाम। तो यहाँ पर यस और नो का ऑप्शन देना है। अगर आपने पास नहीं किया यानी कि आप एमए के सेकंड ईयर में हो, आपका फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट आ गया तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो, और अगर आपका फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट नहीं आया है या जो 4 सेमेस्टर का कोर्स कर रहा हो उसका सेकंड सेमेस्टर का रिज़ल्ट नहीं आया तो ऐसे स्टूडेंट फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है, आर यू प्रीवियसली सेट क्वालिफाइड इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। अगर आप यहाँ पर यस देते हो, जैसे कि मैं सेट क्वालिफाइड हूँ, तो एक नोटिफिकेशन आ जाता है कि आप क्वालिफाई हो, इसलिए ये फॉर्म फिल नहीं कर सकते हो। जिन लोगों ने सेट क्वालिफाई नहीं किया है सिर्फ वही इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ये डिटेल फिल करने के बाद यानी कि आपका पूरा नाम, पूरी क्वालिफिकेशन, एड्रेस, आधार नंबर, एसएससी सर्टिफिकेट, एचएससी सर्टिफिकेट, और ये आपको बताना है कि मैंने सेट क्वालिफाई नहीं किया है। और फिर उसके बाद एक डिक्लेरेशन देना है कि सब्जेक्ट कैटेगरी और जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी है वो बिल्कुल क्लियर है, और उस डिक्लेरेशन को टिक मार्क करना है। उसके बाद सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद अदर विंडो आपके सामने ओपन हो जाएंगी, वो मैं आपको नहीं बता सकता इसलिए कि मैं सेट क्वालिफाइड हूँ, और जैसे ही मैं यहाँ पर यस करता हूँ तो मुझे फॉर्म भरने की इजाज़त आगे नहीं मिलती है। इसलिए सेकंड विंडो आपको इस तरह फिल करनी है। सिर्फ उसमें 2 काम है, एक आपको फ़ोटो अपलोड करना है, दूसरा आपका सिग्नेचर का फ़ोटो अपलोड करना है, जिसकी साइज़ मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। जैसे आप फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करोगे फिर आपको थर्ड स्टेप के लिए जाना होगा, जिसमें आपको पेमेंट करना होगा। पेमेंट करने की जो तारीख है वो 21 तक है, लेकिन आप फॉर्म फिल कर रहे हो इसलिए आप तुरंत डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट को डन कर दे। उसके बाद आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट निकाल सकते हैं, और एग्ज़ाम से 8 या 10 दिन पहले हॉल टिकट वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा, तो आप अपने ईमेल आईडी और पासवर्ड के ज़रिए से उसे डाउनलोड कर सकते हो। तो ये पूरा प्रोसीजर था एमएस सेट फॉर्म भरने का। आपको कोई साइबर वगैरह में जाने की ज़रूरत नहीं, किसी को एक्स्ट्रा फ़ी पे करने की ज़रूरत नहीं, आप घर बैठे मोबाइल ही से अपना पूरा फॉर्म फिल कर सकते हो। ये पूरा कंप्लीट क्राइटेरिया। अगर आप भी आपके कुछ समझ में नहीं आता है आप हमें कमेंट करें, हम आपके कमेंट का जवाब देने की कोशिश करेंगे।